परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्रद्धा जीवन ज्योति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो सदैव दुखी और उदास रहता था। दोस्तों, उदासी एक ऐसा भाव है जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा होती है। यह जीवन की कठिनाइयों, सफलताओं या परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकती है। इस भावना से पार पाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ बातें और प्रयास हमें इस समय को पार करने में मदद कर सकते हैं। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। गांव के लोग उनके पास अपने दुख और परेशानियों को लेकर आते और साधु महाराज उन्हें जीवन में सुकून पाने के लिए मार्गदर्शन करते। एक दिन गांव का एक रघु नाम का व्यक्ति साधु महाराज के पास आया, जिसका मन बहुत ही उदास था। जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं से थक चुका था। उसने साधु महाराज से कहा, महाराज, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मुझे हर ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। मुझे सुकून कैसे मिलेगा? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए रघु को कहा, मैं तुम्हें ये कटोरा दे रहा हूँ, और एक मोमबत्ती दी। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए रघु को एक कटोरा और एक मोमबत्ती दे दी और फिर उसे गांव के एक पहाड़ी रास्ते पर भेजा और कहा, इस कटोरे में तेल भर के इसे सिर पर रखो और इस मोमबत्ती को जलाकर इस रास्ते पर चलो। ध्यान रहे कि ना तो तेल गिरना चाहिए और ना ही मोमबत्ती बुझनी चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। रघु ने साधु महाराज की बात मान ली और कटोरे में तेल भरकर मोमबत्ती जलाकर उस पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता इतना कठिन था, कई जगह पर पत्थर और गड्ढे थे, लेकिन व्यक्ति ने अपना सारा ध्यान तेल और मोमबत्ती पर लगाए रखा ताकि तेल ना गिरे और मोमबत्ती ना बुझे। बड़ी कठिनाई से वह पूरा रास्ता तय कर साधु महाराज के पास वापस लौट कर आया। साधु महाराज ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? तब रघु ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मेरा सारा ध्यान इस बात पर था कहीं तेल ना गिरे और मोमबत्ती ना बुझे। तब साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए रघु को समझाया और कहा, जिस प्रकार तुमने अपना सारा ध्यान केवल तेल और मोमबत्ती पर रखा, वैसे ही जीवन में जब तुम केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम जीवन की सुंदरता, अच्छे पहलुओं को देख नहीं पाते। सुकून तभी मिलेगा जब तुम अपनी समस्याओं के बावजूद जीवन की अन्य खुशियां और सुंदरता को देख पाओगे। यह सुनकर व्यक्ति की समझ में आया कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सुकून पाने के लिए हमें जीवन की अच्छाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। दोस्तों, जीवन में सदैव खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग परेशानियां खत्म होने के इंतजार में बैठे रहते हैं, वे कभी भी जीवन का आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। परेशानियां खत्म करने की कोशिश करें और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। दोस्तों, संघर्ष करोगे तो हर्ष मिलेगा, एक बार नहीं हर वर्ष मिलेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।